तो देखो बच्चों, हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का काफ़ी मतलब ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म, ठीक। तो देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको जानेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें रिमेंबर पॉइंट ध्यान रखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म बेसिकली देखो होता क्या है, रिमेंबर पॉइंट से याद रखेंगे इसको। बेसिकली इट मूव्स डिफरेंस, बेसिकली इट मूव्स डिफरेंस, इट मूव्स डिफरेंस। ये क्या बताता है हमारा आइसोमेरिज्म? ये बेसिकली हमारा डिफरेंस बताता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, इधर लिखा हुआ है CH2, ठीक है, और इधर लिखा हुआ OH, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इधर की तरफ लिखा हुआ है CH3, ठीक है, और इधर लिखा हुआ ऑक्सीजन, और इधर क्या लिखा हुआ है CH3। इन दोनों कंपाउंड को देखो, गौर से ध्यान से देखते रहना एक एक चीज, है ना। इसको देखो, इसको, और इस वाले कंपाउंड को देखो। इसके अंदर देखो कार्बन कितने, एक, दो, दो कार्बन है। तो इसका कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2। उसके बाद देखो हाइड्रोजन तीन, दो पाँच, और एक छः। हाइड्रोजन कितने इसके अंदर, छः होगा इसके अंदर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो कितना, ऑक्सीजन कितना, एक है। तो एक बार देखो, इस वाला जो ये जो पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड के अंदर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, C2H6O। ऐसे इस वाले कंपाउंड के अंदर देखो, इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसको ध्यान से देखते रहना। ये एक और दो, दो कार्बन है, सही है बिल्कुल। हाइड्रोजन देखो तीन, और तीन छः हाइड्रोजन, और एक क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन है। तो दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। क्या है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये बात देखो, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल है ना बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल है। और ये जो CH3OCH3, ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, ईथर है। एक बात देखो, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, और ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो बच्चों क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। कहने का मतलब है, अलग का मतलब क्या है भाई, अल्कोहल को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ड्रिंक वगैरह में यूज़ करते हैं। ऐसे ईथर को हम लोग नेल पेंट वगैरह रब करने में यूज़ करते हैं। तो दोनों की क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। साथ में देखो यहाँ पर, ये जो हमारा अल्कोहल है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है डायरेक्टली। एक, जब हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है तो वो क्या करता है, H+ आसानी से दे देगा। और जो H+ आसानी से दे देगा वो किस नेचर का होता है बच्चों, वो होता है एसिडिक नेचर का। समझ गया, तो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा ईथर में, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक करेक्टर क्या है, इसकी एसिडिक नेचर नहीं है। तो देखो, एक, हम लोग समझते हैं आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म का बेसिकली मतलब होता है, कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा के कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। इसके स्टेटमेंट के ऊपर देखो चलते हम लोग। टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but have different, but have different physical और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमेरिज्म। समझ गया तो बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे देखो, एक ये वाला कंपाउंड है, ये और ये, दोनों का क्या है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या अल्कोहल है, ये क्या ईथर है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। ये जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जो ईथर होता है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बेसिकली आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ गए? अब देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है वो कितने टाइप्स का होता है। समझ गए बच्चों बात को? तो देखो, उसको हम लोग डील करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं।
आइसोमेरिज्म है कितने टाइप का। ठीक है, देखो बच्चों आइसोमेरिज्म जो है ना वो कितने टाइप का है उसको ध्यान से सुनते रहना। ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं ये, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, एक क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये कितने टाइप के होते हैं, समझ गया आपको। कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये कितने टाइप के होते हैं। इसमें देखो फर्स्ट जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर उसका देखो सेकंड जो होता है वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड क्या होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ देखो क्या होता है, फोर्थ होता है मेटामेरिज्म। ठीक है, फोर्थ क्या होता है हमारा मेटामेरिज्म। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ। जो फिफ्थ होता है वो देखो कौन सा होता है, फिफ्थ होता है हमारा टाटोमेरिज्म। आएगा समझे, फिफ्थ क्या होता है हमारा टाटोमेरिज्म। अब बात ध्यान से सुनते रहना बच्चों। ठीक है, अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना ये कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो होते हैं खुद दो टाइप के होते हैं, समझ गया आपको। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है खुद कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर और दूसरा क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेर। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म सिंपल है भाई, कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा के कंपाउंड होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म होते हैं खुद कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं खुद दो टाइप के। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेर, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेर और दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाइव टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होता है चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ होता है मेटामेरिज्म, फिफ्थ क्या हमारा टाटोमेरिज्म। ठीक है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो खुद कितने टाइप के हैं, ये खुद दो टाइप के हैं। एक तो होता है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा यहाँ पर, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गया, तो दूसरा क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टीरियो के ऊपर चलेंगे। ठीक है, जब सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएंगे ना, ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टीरियो के ऊपर चलेंगे। और इसमें सब पार्ट जो है जितने भी पार्ट लिखे हुए हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ना ही क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ही किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा उसको ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ठीक है, क्या लेके देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। भाई मान लो यहाँ पर लिखा हुआ CH3। ठीक है, इधर लगा हुआ है CH2, इधर लगा हुआ है CH2, इधर लिखा हुआ है CH3। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसी का देखो, ये है CH3, इसके नीचे देखो CH है, इधर लिखा हुआ है CH3 और इधर क्या है CH3। अब इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखो, एक ये वाला कंपाउंड है ये, और एक ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे क्या है। इसके अंदर काउंट करो कार्बन कितने, एक, दो, तीन और चार। कार्बन कितने बच्चों इसके अंदर, चार तो है कार्बन इसके अंदर। हाइड्रोजन देखो तीन और दो पाँच, दो सात और तीन 10। हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, 10 जो है वो हाइड्रोजन है। ऐसे यहाँ पर देखो एक, दो, तीन और एक चार, चार कार्बन है, फिर तीन और चार
3 7 और 3 10, और 10 क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है। इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर देखो क्या है, इन दोनों कंपाउंड के अंदर ध्यान से सुनते रहना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दोनों कंपाउंड का वो क्या है, सेम है। दोनों ही कंपाउंड का देखो, एक ये वाला जो कंपाउंड है उसका और ये वाला जो कंपाउंड है उसका, देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना बच्चों। लेकिन दोनों की जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ये एक लीनियर फॉर्म में है, ये वाला जो कंपाउंड है पूरा किस में है, लीनियर फॉर्म में। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में है, ये एक ब्रांच फॉर्म में है। समझ गया आपको। तो जिस भी दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके अंदर क्या, वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जब हम इसके स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो देखो क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but have different structure, but have different structure is known as structural आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग टाइप डिस्कस करते हैं भाई, बेसिकली बात करी थी कि ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 4 टाइप के। ठीक है बच्चों, उनको देखेंगे हम लोग, डील करते हैं कि वही 4 टाइप्स के जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। कि ये बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो इस पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले रिमेंबर पॉइंट ध्यान रखना। देखो रिमेंबर पॉइंट क्या याद रखोगे इसके अंदर, रिमेंबर पॉइंट ये है कि जब भी कहीं पर तुम्हें डबल बॉन्ड, ये देख लो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, या फिर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी तो वहां पर क्या होगा, हमेशा पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक ही रिमेंबर पॉइंट हमें याद रखना है कि जहां पर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म का और फिर इसका स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म का। सबसे पहले यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दो, यहाँ पर है CH3, यहाँ CH, इधर है डबल बॉन्ड, इधर है CH और इधर क्या है CH3। ठीक है, इसमें देखो इस वाले के अंदर देखो सबसे पहले कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसको 1 2 3 और ये क्या है 4th, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले नंबर दोगे ना। जब तुम इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से भी करोगे तो सेकंड नंबर पे ये आना है और इधर से करोगे तो जब भी सेकंड नंबर पे, कहीं से भी कर लो इसकी नंबरिंग। तो 1, ये 2, ये क्या है 3 और ये क्या हो गया 4। एक बात देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस नंबर पे आ रहा है बच्चों, सेकंड नंबर पे। तो दोनों ही कंपाउंड का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जितने कार्बन उसके अंदर उसके अंदर भी उतने कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। समझ गया, तो क्या है, डिफरेंट है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सिंपल है पोजीशन आइसोमेरिज्म पहचानना कि जहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी ना, तो समझ जाना वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ CH3, इधर है CH, इधर CH3 और इधर लगा हुआ है बच्चों हमारा एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इधर है CH3, इधर है CH2 और इधर है हमारा CH2 और इधर लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें देखो उसको मैं करते हैं, यहाँ पर इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 2
3 ऐसे इसमें कर दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उसका नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से करोगे तो थर्ड नंबर पे पड़ेगा, ये फर्स्ट पे पड़ रहा है तो लोवेस्ट नंबर पे पड़ना चाहिए, ठीक है, सेकेंड, और ये क्या हो गया, थर्ड। एक बात देखो, यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ है वो किस नंबर पर है, क्लोरीन जो लगा हुआ है वो किस नंबर पे है, वो सेकेंड नंबर पर। यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ किस नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर। तो दोनों क्या है, यहाँ इन दोनों कंपाउंड के अंदर देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन लगे हुए हैं इनकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बच्चों एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा के कंपाउंड होंगे और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी बात समझो बच्चों। नेक्स्ट देखो हम लोग, ये हमारा ओवर हो गया क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखना बात करते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के, ठीक है बच्चों। किसकी बात करेंगे हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब समझना एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। किसके साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लगा है CH3, इधर है CH2, इधर CH2, ठीक है, और इधर भी है CH2 और इधर क्या है CH3। उसके बाद देखो यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर CH2, और इधर क्या है CH, और इधर ये CH3, और इधर भी है CH3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3, इधर कार्बन, इधर लगा हुआ है CH3, और इसके नीचे क्या है ये CH3, और इधर भी लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि तीनों कंपाउंड को देखो, इसको भी, इस वाले कंपाउंड को देखो, इसको देखो, और इसको देखो, तीनों कंपाउंड को देखो। तीनों कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर एक, एक, दो, तीन, चार और पाँच। कार्बन कितना है, पाँच तो है इसके अंदर कार्बन। हाइड्रोजन देखो, तीन, दो पाँच, दो सात, आठ नौ, और 10 11 12, कितने हो गए हाइड्रोजन, 12। ऐसे इसके अंदर देखो, तीन, दो पाँच, तीन आठ नौ, 10 11 12, हाइड्रोजन 12, कार्बन कितने, पाँच। इसमें देखो चार तिया 12, चार तो पाँच कार्बन हो गए, और चार तिया 12 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तीनों कंपाउंड का देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कार्बन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखो ये बिल्कुल ही लीनियर है, इसके अंदर क्या आ चुकी है, थोड़ी सी ब्रांचिंग आ चुकी है ना, देख लो इसके अंदर क्या हो चुकी है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल में उसके अंदर और भी ज़्यादा ब्रांचिंग क्रिएट हो चुकी है। तो तीनों ही कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो कार्बन चेन स्ट्रक्चर है, जो कार्बन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। समझिएगा, तो वो क्या है, डिफरेंट है। उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा के कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उनकी जो कार्बन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula, but have different carbon chain structure, ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इज नॉन एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ तक को डाउट। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो सेकंड हो गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो गया। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे हम लोग बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखो ध्यान से सुनते रहना क्या होता है। ठीक है, कि भाई एग्जाम्पल के साथ समझो, यहाँ पर है CH3, इधर है CH2 और इधर क्या है OH। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है CH3, यहाँ ऑक्सीजन और इधर क्या है CH3। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है, एल्कोहल का। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है, ईथर का। समझिए आपको, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है, एल्कोहल का OH ग्रुप, और यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा वो किसका, ईथर का। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, दोनों ही कंपाउंड के अंदर देखना, 2 कार्बन है, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, C2H6O। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एक के अंदर एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है और एक का जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, यहाँ से एक ही कॉन्क्लूजन निकला है कि भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनके कंपाउंड के 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उनकी जो पोजीशन वो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके अंदर वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 2 और मोर कंपाउंड having same molecular formula, but different फंक्शनल ग्रुप। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे बात समझे। देखो बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डील करी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर देखा कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म खुद 2 टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म है, और क्या है हमारा टाटोमेरिज्म। आगे बात समझे। उसके बाद देखो यहाँ तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक कवर कर लिया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग मेटामेरिज्म की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे हम लोग, टाटोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है बच्चे।